दोस्तों, आज बात करेंगे कुल देवी की। कुल देवी खुश तो सारे देव खुश। सबसे बड़ा योगदान कुल देवी का ही होता है हमारे घर की प्रगति में, अपने घर का वंश बढ़ाने में। अब किसी को चाहे अपनी कुलदेवी का पता हो या ना पता हो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि मैं जिस हिसाब से बताऊंगा उस हिसाब से यदि आप इस प्रयोग को करेंगे तो समझ लेना कि आप कुल देवी को जानो ना जानो, पर कुल देवी प्रसन्न होंगी, आपके ऊपर कृपा बरसाएंगी और आपकी सदा रखवाली करेंगी, आपके वंश की वृद्धि करेंगी और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्याएं आपके घर में जल्दी से नहीं आएंगी। प्रयोग बड़ा छोटा है पर थोड़ा परिश्रम वाला है। परिश्रम थोड़ा सा करना कि इसके लिए आपको भोग की आवश्यकता होगी, और भोग में बस सिर्फ क्या लेना है आपको, 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़े से मिश्री के दाने, छोटे छोटे गोले को काट लेना। गोला होता है जिसको हम काट के खीर में डालते हैं, नारियल के अंदर निकलता है, छोटा छोटा काट लेना। तो बस 2 छोटे छोटे पीस ले लेना और उसका भोग लगेगा और एक जायफल का भोग लगेगा। दोस्तों, अब यह इतना सा तो मैंने आपको बता दिया। ये अपने पास में रख करके बैठना है और आपने यह प्रयोग करना कब से है? शुक्रवार से आपने इस प्रयोग को करना है और केवल शुक्रवार को ही करना है। ऐसा शुक्रवार को 5 शुक्रवार यदि आप यह प्रयोग कर देंगे तो समझ लेना दोस्तों, कुल देवी का सदा रहेगा आपके घर पर 24 घंटे पहरा। आप चाहे कुल देवी को जानते हैं नहीं जानते हैं, जानते हैं तो अति उत्तम है, और नहीं जानते हैं तो भी आपके ऊपर कुल देवी की कृपा आने लग जाएगी। दोस्तों, करना कैसे है आपने? आपने बस शुक्रवार के दिन संध्या काल में या सुबह, जब भी आप कर सकते हैं, एक समय कोई भी नियुक्त कर लेना, या तो संध्या काल या सुबह का। आपने पूर्व की ओर मुख करके बैठना है और घी का दीपक जला लेना है और लंबी बत्ती लगानी है दोस्तों, ताकि उसमें भोग लग सके। आप जो अंगारी रखेंगे, ये कंडा होता है, इसको थोड़ा जला लेना, ये गोबर का बनता है। इसको जला करके आप अपने सामने रखेंगे तो आपने इसके ऊपर अपना भोग लगाना। बस दोस्तों, यदि यह भोग लगाना आपने 5 शुक्रवार को लगा दोगे तो समझ लेना कि कुल देवी की भरपूर कृपा आपके ऊपर आ जाएगी। अब आपने करना क्या है, जोत जलाने, एक अपना पानी का पात्र और रख लेना अपने पास में। भोग लगाने के बाद आपने जल के छींटे लगाने। बस दोस्तों, इतना सा आपका काम है। आपने दीपक जला करके अपना ध्यान करना है, हाथ जोड़ करके माँ कुल देवी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ कुल देवी, आप मेरे घर में आए और जब तक मैं पूजा करूं आप यहाँ पर बने रहें। बस इतना सा बोल दिया करें दोस्तों। इतना सा बोलने के बाद आपने दीपक जलाने के बाद अब कम से कम नहीं तो 10 मिनट आपने ओम श्री कुल देवी नमः मंत्रों के जप करने हैं। और किस अंदाज में करने हैं? ओम श्री कुलदेव्यै नमः। ओम श्री कुलदेव्यै नमः। बस दोस्तों, 10 मिनट के अंदाजन कर लेना और इसी हिसाब से कर लेना। और करने के बाद अब आप अपनी अंगारी जो तैयार पहले ही रख देना, अंगारी को अपने गैस पे रख देना, छोटा सा कंडा, तो वो जलता रहेगा तब तक। 10 मिनट में तैयार हो जाएगा वो। अब उसको मंगवा लेना, जोत के सामने रखना, थोड़ा घी का छींटा लगाना,
समझ लेना प्रज्वलित होने लगेगा। थोड़ा घी और डालते रहोगे तो अच्छी प्रकार से जलेगा दोस्तों। 2 लौंग लेना, उसमें डाल देना, रखते हुए बोल देना ओम श्री कुलदेवी नमः। 2 इलायची लेना और अंगारी पे रख देना ओम श्री कुलदेवी नमः। थोड़ी सी मिश्री के दाने लेना, डाल देना ओम श्री कुलदेवी नमः। अब छोटे छोटे जो गोले के टुकड़े हैं, पीस हैं, डाल देना, रख देना ओम श्री कुलदेवी नमः। और अब अंत में जायफल रख देना दोस्तों ओम श्री कुलदेवी नमः। ध्यान रहे कि जब तक आप ये डालते रहें तो घी भी बराबर में डालते रहा करें, अच्छी प्रकार से जलती रहे। अच्छी प्रकार से जब ये जलेगी तभी इसका भोग लगेगा। और जब तक आप अग्नि पे ये डालते रहें तब तक पूरा जायफल अच्छी प्रकार से स्वाहा हो जाए। समझ लेना कि अगर जायफल पूरी तरीके से स्वाहा हो गया तो समझ लेना कुल देवी का आपने भरपूर यह जो काम किया है, इसे कुल देवी पूरा प्रसन्न होंगी और आपके ऊपर तुरंत कृपा आनी प्रारंभ हो जाएगी। अब आपने थोड़ा जल लेना है, जरा सा छिड़क देना, डाल देना अंगारी के पास में, जरा सा ही लेकर के चम्मच से डाल देना, हाथ से डाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 बार थोड़ा थोड़ा करके जल डाल देना दोस्तों। अब यह जो अग्नि यानी जो जोत लगाई है सामने कंडे पे, यह ठंडी हो जाएगी तो अगले दिन इसे किसी भी वृक्ष के नीचे डाल देना, बड़े पेड़ के नीचे। इतना सा काम कर देना दोस्तों। और यह काम आप 5 शुक्रवार को कर देना, यानी 5 केवल शुक्रवार। एक शुक्रवार, फिर अगला शुक्रवार आएगा, उस शुक्रवार को फिर शुक्रवार कर दिया दोस्तों। तो आपको छोटे छोटे जितने प्रयोग करते हैं और आप कहते हैं ना कि माँ खुश नहीं होती, माँ की कृपा नहीं होती, करके देख लेना दोस्तों। ये जितने भगत लोग हैं सब अपने देवों को खुश करने के लिए इन्हीं विधियों को अपनाते हैं। विधियों में थोड़ा सा परिश्रम होता है, बस इस परिश्रम को यदि आप कर लोगे पर चीजें सारी घर में मिल जाया करती हैं दोस्तों। कर लेना। कुल देवी का 24 घंटे आपके घर पर पहरा रहेगा। कुल देवी का पहरा रहेगा तो समझ लेना सारे देव आपके पास में आएंगे, पितृ देव भी आपके घर में विराजमान रहेंगे और धीरे धीरे करके आपके जितने रुके हुए काम हैं दोस्तों सब बनने लग जाएंगे। और पितृदेव और कुल देवी खुश तो सारे देव खुश। और आपको चाहिए क्या, इतना सा ही तो आपने करना है और केवल शुक्रवार को करना है दोस्तों। करें और इसका लाभ उठाएं। और अच्छा लगता है तो किसी को बता दें, और थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक कर दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।